हेलो डियर स्टूडेंट, तो देखिए जैसा कि आप जानते हैं अभी आपका परसेंटेज का ये नेक्स्ट आपका टाइप का क्वेश्चन हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो इसमें आज हम सीखेंगे आपका जनसंख्या का आपका आधारित प्रश्न, ठीक है ना। तो जनसंख्या पर आधारित प्रश्न जब भी बात की जाएगी इसमें आपका कुछ चीज़ों का हमें ध्यान रखना होता है, ठीक है। देखिए जनसंख्या में ना 2-3 प्रकार की चीज़ें रहेंगी। सबसे पहले हम बात करेंगे वर्तमान जनसंख्या की। वर्तमान का मतलब है कि अभी प्रेजेंट में किसी भी स्थान का जो जनसंख्या चल रहा है उसे हम कहते हैं वर्तमान जनसंख्या। अब जनसंख्या इसके बाद में या फिर इसके पहले आपसे ज्ञात करने के लिए बोला जा सकता है, ठीक है ना। तो बाद में अगर जनसंख्या है तो आप क्या करेंगे, या आपका पहले जनसंख्या है तो आप क्या करेंगे, इसको देखते हुए आपका परसेंटेज चेंज हो सकता है, ठीक है ना। किस तरीके से होगा, जैसे मान लीजिए किसी शहर की जनसंख्या वर्तमान में अगर मान लो आपका 1000 है और उसमें प्रतिवर्ष 10% की वृद्धि होती है। कितना? प्रतिवर्ष 10% का वृद्धि होता है। तो आप कहेंगे कि यहाँ पर आपका एक वर्ष बाद 10% की वृद्धि होने पर आप 1000 का 10% करेंगे तो कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। और इसका मतलब है कि एक वर्ष बाद ये जनसंख्या अब आपका कितना हो जाएगा? 1100 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1100 हो जाएगा। अगर आपसे कहा जाए 2 वर्ष बाद कितना हो जाएगा, तो आप क्या करेंगे, अब इस वाले पे 10% लगाएंगे। अब इस बात का ध्यान रखना है, जनसंख्या हमेशा कंपाउंडिंग इफेक्ट के साथ में बढ़ती और घटती है, ठीक है ना। जो भी जनसंख्या, जैसे पहले वर्ष में जनसंख्या है, दूसरे में, तीसरे में, तो आपको क्या करना है, इसको अगर बेस मानते हैं तो ये जो बेस है ये इसके लिए बेस है, और ये जो बेस है ये इसके लिए बेस है, थर्ड ईयर वाले के लिए। जैसे मान लीजिए पहले साल में अगर 10,000 था तो इस साल में अगर 10% का वृद्धि हो रहा है तो ये कितना हो जाएगा आपका? अगले साल में 10% वृद्धि होगा। देखो यहाँ पे आपका 100 बढ़ा है, अगले साल में आपका 100 नहीं बढ़ेगा। अब आपका इस वाली बात को आपको ध्यान नहीं रखना, अब आपका ये बन गया बेस, इसमें 10% का वृद्धि करेंगे तो आप कहेंगे इसमें 10% का वृद्धि करने पर ये हो जाएगा आपका कितना? 1210, क्योंकि आप इसका 110 बढ़ा देंगे। अगले साल आपको एक और बार करना है तो आप क्या कर देंगे, तो आप कहेंगे सर ये मेरा 1331 हो जाएगा, क्योंकि अब मैं इसका 10% निकालूंगा। बात समझ में आ रही है? तो बेसिकली आप एक चीज़ और कह सकते हैं कि जनसंख्या जब भी बढ़ रही है वो आपका कंपाउंडिंग इफेक्ट में बढ़ रही है, मतलब आपका चक्रवृद्धि ब्याज के रूप में, ठीक है ना। तो चलिए आपकी शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन की। जी देखिए पहला क्वेश्चन है, मैं इसे बताता हूं उसके बाद आप समझने की कोशिश करेंगे। इन्होंने कहा कि एक शहर की जनसंख्या पहले वर्ष में 30% बढ़ी और अगले वर्ष 15% आपका कम हो गई। जी बनाएं। बन गया? चलिए कितना आ रहा है? ऑप्शन सी 10,000। चलिए देखिए इन्होंने कहा कि किसी भी शहर की जनसंख्या पहले वर्ष में 30% बढ़ा और अगले वर्ष में आपका 15% कम हो गया, ठीक है ना। अब इन्होंने कहा अभी फिलहाल वर्तमान में आपको दे रखा है और इससे पहले आपको 2 वर्ष पहले का पूछा गया है। तो आपको अगर पहले का पूछा गया तो बेटा इसमें पहले साल में वृद्धि होगी तो ये आपका 1 साल बाद आ जाएगा, फिर से आपका 1 साल बाद आपका वृद्धि हो जाएगा इसमें, तो ये आपका 2 साल बाद आ जाएगा। तो ये हो गया आपका 2 वर्ष पहले। 2 वर्ष पहले की अगर बात की जा रही है तो ये जनसंख्या आपसे पूछी है, पहले वर्ष में आपका क्या हुआ? 30% का वृद्धि हुआ, अगले वर्ष में क्या हुआ? आपका 15% का कमी हुआ है, ठीक है ना। और ऐसा होने पर जो एंड में रिजल्ट बना वो कितना बना? 11,050। तो आप एक काम करेंगे, इसको मान लीजिए सपोज दैट कि ये आपका x है, ठीक है। अब आप देखेंगे x में आपका 30% का वृद्धि हुआ तो 130 हो जाएगा ये। अगले साल में अगेन आपका अगर 15% का कमी हो रहा है तो ये बेटा आपका 85 हो जाएगा। कोई दिक्कत? और ऐसा होने पर ये हो जाना चाहिए टोटल कितना? 11,050। ये 0 इससे कट जाएगा, 5 से ये आपका 17 बार, 5 से आप कहेंगे सर ये 20 बार कट गया है। इसके बाद ये आपका 13 से कट रहा होगा, 13 8 104, ये आपका 6, 13 5 65, 17 से ये कट जाएगा आपका कितना? 50 बार।
अब आप देखेंगे ये हो जाएगा आपका 200 और 200 का 50 गुना कितना हो जाएगा 10,000। ठीक है ना, बनाइए जल्दी से। ठीक है भाई, और जी नीतू जी फ्री हो गई? अभी नहीं हुए जी। हाँ, गेहूँ की स्पेशल छुट्टियाँ चल रही हैं, उसके लिए कुछ फॉर्म भी अभी वितरित किए जा रहे हैं सोशल मीडिया पे, जिसमें आपका 8वीं पास से लेकर के PhD होल्डर तक आप इसमें भर्ती कर सकते हैं। ठीक है ना, तो ये विशेष भर्ती अभी चालू है, तो कोई भी बेरोजगार हो तो आगे संपर्क करें। टाइम चेंज कर दें। चलिए हो गया बेटा, जल्दी बनाए। बातें ना करें बिल्कुल भी, इधर ध्यान दें। इधर देखिए, नेक्स्ट हटा दें। फ्रैक्शन से करके दिखाएं आप चाहते हैं, चलिए बनाते हैं, हटा दें से। गलत आ रहा है? अरे बिल्कुल सही आएगा, बहुत सही आएगा, हटा दें। चलिए देखिए भाई, इसे फ्रैक्शन से देखते हैं। देखो 30% आपका पहले वर्ष की बात चल रही है, तो पहले कितना था, बाद में कितना है, ये देखेंगे आप। ठीक है ना, तो आप देखेंगे 30% का मतलब होता है बेटा आपका 3/10। वहीं आपका अगला कितना है 15%, तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये इसका आधा हो जाएगा, तो 3/20 हो जाएगा ये। ठीक है, यहाँ पर चूंकि हो रहा है कमी और यहाँ हो रहा है वृद्धि। ठीक है, अब आपको एक बात देखनी है, 10 आपका अगर पहले था तो जो बढ़ के कितना हो गया होगा 13 हो गया होगा। अगर ये आपका पहले 20 था तो ये आपका घट के कितना रह गया होगा 17 रह गया होगा। ठीक है, तो पहले 2 वर्ष पहले कितना रहा होगा, ये रहा होगा आपका 200, और बाद में कितना हो गया होगा आपका 17 गुणा 13। आप इसे ऐसे ही रखें, 17 गुणा 13। ठीक है ना, गुणा ना करें, जल्दी बन जाएगा। अब आप कहेंगे कि सर हमें बाद का तो पता है क्योंकि वर्तमान की जनसंख्या दी, हमें पहले की पूछी है। तो इसका वैल्यू आपको दिया गया है, कितना दिया है आपको, इसका वैल्यू दिया गया है 11,050। आपको चाहिए कितने का 200 का वैल्यू। आप इससे से काटिए तो आप कहेंगे 13 × 8 = 104, 13 × 5 = 65, 17 × 5 = 85। 50 वैल्यू आ गया आपका 1 का, और अगर 1 का वैल्यू 50 है, आपको 200 का वैल्यू चाहिए, तो 50 गुणा 200। क्या दिक्कत थी इसमें, आ तो रहा है फ्रैक्शन से भी। ठीक है, फ्रैक्शन से बन जाएगा, हटा दें भाई। अब बना लें जल्दी से, ये भी तरीका एक बहुत बेहतर है, इससे आप आसानी से बना सकते हैं। आपको बस एक ही बात का ध्यान रखना है कि आपका जो भी चीज़ें हैं वो पहले का पूछा गया या बाद का पूछा गया। ठीक है ना, अगर पहले का दिया गया बाद का पूछा है तो आप उसी में परिवर्तन कर दीजिए। बाद का अगर आपको दिया गया है पहले का आपको पूछा गया है तो पहले वाले को कुछ मान के उसमें परिवर्तन कर दीजिए। ठीक है ना, इस तरीके से आपको इस बात का ध्यान रखना होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। बढ़े आगे। चलिए बनाइए। जी बन गया। हाँ 35 ऑप्शन में है। चलिए बना दें भाई। देखिए इधर इन्होंने बोला एक शहर की जनसंख्या पहले वर्ष में 25% बढ़ती है और दूसरे वर्ष में आपका 36% बढ़ जाता है। अगर दोनों वर्ष में बढ़ रहा है तो आपको ये बताना है कि औसत वृद्धि दर क्या रहा। औसत का अर्थ क्या होता है, ओवरऑल वृद्धि कितना हुआ, कितने वर्ष में हुआ, उससे डिवाइड लगा दी, यही कहानी है। लेकिन आपको यहाँ पर दो बात आप कर सकते हैं इसमें,
पहली बात ये है कि बच्चा ये कह सकता है कि 25% ये हुआ प्लस आपका 36% ये हो गया, चूंकि 2 साल में बढ़ा है तो 2 का भाग लगा दो। तो एक तरीका तो आप ये कह सकते हैं, लेकिन आपको इस तरीके से परसेंटेज चेंज नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि अगर ये तरीका होता तो ये तब होता जब आपका सिंपली इंटरेस्टेड आपका बढ़ रहा होता, लेकिन जनसंख्या में वृद्धि कैसे होता है? कंपाउंडिंग इफेक्ट के रूप में। पहले वर्ष जो बढ़ गया अगले वर्ष में उस बढ़े हुए पर बढ़ेगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप ना करें। कैसे करेंगे? सबसे पहले आप निकालेंगे ओवरऑल चेंज। देखो पहले वर्ष में 25% बढ़ा है तो आप कहेंगे 100 से बढ़ के ये आपका 125 हुआ होगा। अगले वर्ष में आपका 36% बढ़ा है तो ये आपका 100 से बढ़ के 136 हुआ होगा। 25 से ये आपका 4 बार, 25 से ये आपका 5 बार, 4 से ये कट जाएगा आपका 4 तियां 12 और 4 चौका 16। इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा आपका कितना? 170, ठीक है ना। डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा? 100। अब आपको यहां से पता चलता है कि ओवरऑल जनसंख्या कितना बढ़ गया। आप कहेंगे सर 70% बढ़ गया ओवरऑल। कितने दिन में? 2 वर्ष में। तो आपको अगर एवरेज निकालना हो तो एवरेज के लिए क्या करेंगे? 2 का ही डिवाइड लगा देंगे। आप कहेंगे सर आंसर आ गया मेरा 35%, ठीक है ना। बनाइए। बनाए भाई जल्दी से। बन गया? हटा दें? चलिए अगला प्रश्न बढ़ाइए। बन गया? चलिए देखिए, इन्होंने कहा कि एक शहर है जिसका नाम है पटना। पटना शहर की जो आबादी है वो कितना है? पटना शहर की आबादी है भाई आपका 96,000, ठीक है। वहीं अगर हम एक और शहर है जिसका नाम है आपका पाटलिपुत्र, इस शहर की जो जनसंख्या है वो कितना है? पाटलिपुत्र की जनसंख्या बेटा आपका 68,000, ठीक है। अब यहां पर इन्होंने बोला कि पटना शहर की जो आबादी है वह आपका घटती है कितना? प्रतिवर्ष 800। प्रतिवर्ष 800 आपका इसका आबादी घट रहा है, ठीक है भाई। और यहाँ पे ही अगर देखा जाए पाटलिपुत्र की जनसंख्या प्रतिवर्ष कितना बढ़ रही है? 1200 आपका ये बढ़ रही है। अब आपको एक बात ध्यान देनी है, इन्होंने क्या पूछा आपसे? इन्होंने पूछा कि कितने साल में दोनों की जनसंख्या बराबर हो जाएगी, ठीक है ना। तो आप एक बात समझ सकते हैं कि दोनों के बीच का जो गैप है वो गैप खत्म हो जाना चाहिए। वो इधर से बढ़ रहा है, ये इधर से बढ़ रहा है, यही कहानी है। और अगर ऐसा है तो ये देखेंगे पहले ये गैप कितना है। तो आप कहेंगे सर ये जो गैप है वो आपका 28,000 का गैप है, और 28,000 के गैप को कम करने के लिए कौन कौन भागीदार कर रहा है? तो आप कहेंगे पटना वाला घटा रहा है, तो इसका मतलब ये सही जा रहा है, सही डायरेक्शन में। इधर ये कह रहा है ये बढ़ा रहा है, तो ये भी एक सही डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है ना। तो आप कहेंगे ये दोनों मिलके ही इस गैप को फिल करने की कोशिश कर रहे हैं। और अगर ये ऐसा कर रहे हैं तो आप कहेंगे टोटल कितना हुआ? 12 और 8। तो आप कहेंगे ये दोनों मिलकर के आपका टोटल जनसंख्या में कितने का? आपका 2000 का गैप एक साल में फिल करेंगे। और अगर एक साल का गैप अगर 2000 फिल किया जा रहा है तो आप कहेंगे 28,000 का गैप खत्म करने के लिए कितने वर्ष लगेंगे? तो आप क्या करेंगे? 2000 का ही डिवाइड इसमें लगा देंगे, ये इससे खत्म, और आप कहेंगे ये आपका आंसर आ जाएगा 14 वर्ष, ठीक है ना। बनाइए। ताऊ आवाज मत करो, ठीक है। चलिए हटा दें। रोहित सर, वो ताऊ कहाँ रह गए? दीपक ताऊ हैं?
फालतू की बात मत करो, अभी नहीं चल रही है। नहीं नहीं बिल्कुल होने दो, कोई टेंशन नहीं है, हटा दें। हो गया भाई, चलिए नेक्स्ट। बन गया? बनाए बनाए जल्दी। हो गया भाई? 1,00,000 आ रहा है। तो चलिए देखते हैं, इन्होंने आपसे बोला कि एक शहर है जिसकी जनसंख्या पहले वर्ष में 5%, दूसरे वर्ष में आपका 6% और तीसरे वर्ष में 8% बढ़ जा रही है। क्या हो रही है? तीनों बार आपका जनसंख्या बढ़ रही है। और इन्होंने कहा कि अगर फिलहाल में वर्तमान में जनसंख्या अगर इतनी है तो 3 वर्ष पहले कितनी थी। तो आप क्या कहेंगे? पहले का पूछा है, बाद का आपको दिया है 1,20,204 और पहले का पूछा है कि भाई मैंने मान लिया ये x है और जिसमें आपका वृद्धि हो रहा है 5% का, तो 5% का मतलब 105/100। अगले वर्ष में आपका 6% तो 106/100 और अगले वर्ष में आपका कितना है 8% तो 108/100। इसके बाद में से आप हजम करेंगे तो इसका मतलब हुआ ये आपका 20, ये हो जाएगा आपका 53, ये हो जाएगा आपका 50, ये आपका हो जाएगा 54 और ये हो जाएगा आपका 50। ठीक है। अब इसके बाद में आपको क्या देखना है? 21 से कट रहा है। 21 से अगर इसे काटते हैं तो आप देखेंगे 21 पंजे 105, इसके बाद में आपका 15 बचेगा और ये हो जाएगा 21 सत्ते 147, इसके बाद में 5 बचेगा और ये 0, 21 दूना 42 और 8 4 21 चौका 84। ठीक है ना। अब आप देखेंगे क्या ये 53 से घट रहा है? तो आप देखेंगे 53 से भी ये घट रहेगा। 53 से ये एक बार बचा कितना आपका 4 2 4 और ये कट जाएगा आपका 6 बार, नहीं 6 बार नहीं 8 बार कट जाएगा, ये 8 बार। इससे ये अब आपका 8 बार कट जाएगा पूरा पूरा। ठीक है ना। और 18 से ये कट जाएगा आपका कितना 3 बार, 18 3 54। क्या ये सही कटा? 108 बार कटेगा ये। नहीं 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 ठहर जाओ, कट रहा है 53 से ही कट रहा है। 53 से एक बार कटेगा फिर ये आपका 108 बार कटेगा। अब इसे काटेंगे 54 से, तो 54 से ये बेटा आपका कट जाएगा 2 बार। ठीक है ना। और बाकी ये सभी चले जाएंगे इसके साथ, तो आप कहेंगे ये हो जाएगा 2 20 50 एंड 50। तो 5 पंजे 25 दूनी 50 दूनी 100। इसके बाद में 1 2 और 3 जीरो और लगा दो, आंसर आ गया ये। ठीक है भाई, बनाइए। हटा दिया जाए। चलिए नेक्स्ट।
क्या हुआ? बनाओ भाई जल्दी से। अच्छा, आप लोगों के लिए एक मैं नई बात बता दूं। अभी चूंकि आज से 1 अप्रैल स्टार्ट हो रहा है, तो इस मंथ से हम एक नया कार्य करने जा रहे हैं, ठीक है ना? चलिए देखते हैं, अभी आ ही जाएगा कोई ना कोई आंसर। तो अभी हमारा एक हुआ करेगा मंथली टेस्ट, ठीक है? और ये जो टेस्ट है, इसका जो टारगेट है वो केवल और केवल अभी फिलहाल में हमारा जो टारगेट रहेगा वो रहेगा आपका यूपी पुलिस, ठीक है? और ये जो आपका मंथली टेस्ट होगा, इस टेस्ट को हम एज अ रिवॉर्ड टेस्ट की तरह हम यूज करेंगे। रिवॉर्ड टेस्ट का मतलब है कि इस टेस्ट के अंदर जो भी बच्चा आपका फर्स्ट पोजीशन पे आएगा, सेकंड पोजीशन पे आएगा और आपका थर्ड पोजीशन पे आएगा, इन तीनों स्टूडेंट को एज अ रिवॉर्ड, अगर व्यक्ति आपका फर्स्ट पोजीशन पे आता है तो इसके लिए हम आपका 501, सेकंड पोजीशन के लिए आपका 201 एंड थर्ड पोजीशन के लिए आपका 101, इतने रुपए का उसे हम एज अ रिवॉर्ड प्रोवाइड करेंगे, ठीक है ना? तो आप लोगों का पूरा 1 महीना है, कोई भी एक बाजी तो मारेगा आप में से, तो आप लोग अपना पढ़ाई लिखाई करना शुरू कर दीजिए, ठीक है ना? पूरे महीने के एंड में एक टेस्ट हुआ करेगा, फुल लेंथ टेस्ट, ठीक है? और ये जो फुल लेंथ टेस्ट है, इस टेस्ट के अंदर जो बच्चा पहली पोजीशन पे आएगा ओवरऑल बच्चों में, आप में सभी में, उस बच्चे के लिए 501 रुपये दिए जाएंगे, सेकंड स्टूडेंट के लिए आपका 201 एंड थर्ड वाले के लिए आपका 101 रुपये, ठीक है ना? तो ये चीज़ें आपके लिए प्रोवाइड की जाएंगी, तो आप लोग इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखते हुए पढ़ाई थोड़ा ढंग से कर लीजिए, ठीक है ना? बाकी आप जानते हैं कि अगर एक आपके बीच का ले जाएगा तो बाकी आपकी क्या स्थिति होगी मैं अच्छे से समझ सकता हूँ। तो थोड़ा सा अभी वो मेहनत करें जो आपके लिए ये पोजीशन कम से कम ला सके। कंपटीशन ठीक ठाक है, आप जानते हैं। हटा दें, आंसर आ गया है? छोटे पैसे हैं नहीं यार। अमित, छोटे पैसे हो तो देखे आओ, मैं फ़ोन पे कर रहा हूँ। लो तो छुट्टे करा के आओ, किसी बात 10 रुपये दे दो ना। यही 200 का ही मेरे पास है, लो जल्दी करके आओ, समाधान इनका चिल्लाते रहेंगे नहीं। अरे सुन ली इन्होंने सबने। कोई मतलब ही नहीं, अगले दिन से 500 का मांगेंगी भाई। चलिए भाई शुरू करें। देखिए इन्होंने कहा कि एक स्कूल है जिसमें आपका टोटल जो छात्र है बेटा कितने हैं, तो वो कहेंगे आप 1400 छात्र हैं। इन 1400 छात्रों में से आपका 25% आपके चश्मा लगाते हैं, तो चश्मा वाले कितने हो गए? चश्मा वाले हो गए भाई साहब आपका 25%। 25% मतलब 1/4, 1/4 का मतलब 350, ठीक है? तो यहाँ पे आपका बिना चश्मा वाले बाकी आपके शेष रह जाएंगे, तो वो कितने बचेंगे आपका? 1050, ठीक है ना? अब इन्होंने आपसे बोला कि भाई साहब चश्मा लगाने वालों में 2/7 आपका क्या है? लड़के हैं। और अगर 2/7 आपका लड़के हैं तो आप कहेंगे टोटल अगर 7 है, 7 में से बॉयज़ कितने हैं? 2 हैं, तो गर्ल्स कितना होगा? 5 ही तो होगा टोटल। यहाँ पे देखो जैसे ही आपका 2/7 दिया, तो आप ये समझ लीजिए ये नीचे वाला जो ये आपका टोटल है, ठीक है? और ऊपर वाला क्या जो दिया है वो। अब इन्होंने बोला कि 2/7 लड़के हैं, इसका मतलब है कि 7 में से 2 लड़के हैं, तो शेष कौन है? लड़की हैं। अब इन्होंने आपसे पूछा गया, इन्होंने पूछा कि लड़कियां वो बताएं जो चश्मा लगाती हैं, तो कुल मिला के 5 हैं, कितने में से? 7 में से जो आपका चश्मा लगाती हैं। इसका मतलब इनकी आई साइड ज़्यादा वीक है। चलिए भाई 7 पंजे 35 और ये हो जाएगा आपका 250। आई साइड वीक भी हो सकती है भाई, फैशन के तौर पे भी लगा सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है। हाँ बनाओ भाई जल्दी। क्या हुआ? कौन? अच्छा अच्छा कौन? अच्छा हो गया, बनाओ भाई जल्दी।
हटा दें। हो गया। चलिए बनाइए जल्दी। क्वेश्चन का सॉल्यूशन करने से पहले आप क्वेश्चन के साथ में पहले वार्तालाप के लिए करें। जब आपकी बातचीत क्वेश्चन से बढ़िया तरह से हो जाएगी तो आपके संबंध मधुर बनेंगे, आपका आंसर बढ़िया तरीके से आ जाएगा, ठीक है ना। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो आप ढूंढते रह जाएंगे, आंसर नहीं आएगा, ठीक है। तो बनाइए जल्दी से। देखिए प्रश्न को थोड़ा सा पढ़ेंगे तो इसकी जो भाषा वो क्या कह रहा है, ये कहना चाह रहा है कि एक ग्राम पंचायत की संस्था में 574 नाम गरीबी रेखा से नीचे, गरीबी रेखा से नीचे कितने बच्चे हैं आपके, मतलब टोटल व्यक्ति 574 हैं। इन्होंने आगे बोला यदि गांव के 14% लोग गरीबी रेखा के नीचे, तो देखो ये बात और ये बात आपका मैच हो रही है नहीं हो रही है। और अगर ये बात मैच हो रही है इसका मतलब ये दोनों बातें एक ही है, एक को परसेंट में दिया है, एक को संख्या में दिया है। इतनी बात क्लियर हो गई। आगे इन्होंने बोला गांव वालों की कुल जनसंख्या कितनी है, और कुल को हमेशा कितना मानते हैं, टोटल हमेशा आपका 100% होता है। अगर 14% ये है तो टोटल कितना होगा ये आपसे पूछा है। तो 14 से ये कट रहा है, 14 चौका 56, 14 एकम 14, तो आप कहेंगे सर 1% 41 है, तो आप कहेंगे टोटल जनसंख्या आपका हो जाएगा 4100 और 4100, ठीक है। तो प्रश्न की भाषा में बात करते हुए आंसर अपने आप आ जाएगा। मैथ से ज़्यादा आसान सब्जेक्ट कोई नहीं होता, हर चीज़ का आंसर इसी में होता है। अभी आप साइंस उठा लीजिए, आपको बहुत सारी चीज़ें याद करनी होंगी वहाँ पे, ठीक है ना। जैसे आपने क्या किया, आपने संगणन सीखने की कोशिश करेंगे आप, तो संगणन के बारे में वो तो बता देगा कि पानी को अगर आपका भाप को अगर आपने ठंडा किया तो ठंडा होने पर वो आपका वाष्प अवस्था में से कन्वर्ट होकर आपका द्रव अवस्था में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन अगर यहाँ पे आपको ये कंसेप्ट ही ना पता हो कि किसको ठंडा करने पे क्या कन्वर्ट होना है, तो आप ये सारी कहानी याद करने बिना सीख नहीं सकते। लेकिन मैथ में क्या है, सारी बात इसी क्वेश्चन के अंदर है, यहीं से आंसर मिलेगा, सब कुछ यहीं करना है, ठीक है ना। चलिए बनाए भाई अगला क्वेश्चन। जी भाई बनाए जल्दी। जी हो गया, बनाए जल्दी। हो गया बेटा। डी ऑप्शन है यहाँ पे। हो गया। चलिए देखिए बनाते हैं किस तरीके से आप इसको अप्रोच करेंगे।
इन्होंने बोला स्कूल में भाई आपके टोटल बच्चे कितने हैं, 1500 हैं, जिनमें से दो कैटेगरी में बच्चे बटे हुए हैं। एक आपका बच्चा है 44% आपका, गर्ल्स की संख्या कितना है आपका 44% है, वहीं आपका बॉयज़ कितने हो जाएंगे, तो आप कहेंगे सर ये आपका 56%, ठीक है ना। तो अगर मैं 44% 1500 का करता हूँ तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका कितना 11/25, और 11/25 का मतलब 25 छिक्के 150, का इसमें मल्टीप्लाई कर दो तो आप कहेंगे ये हो जाएगा 660। 660 के बाद में बाकी जो भी बचेगा वो आपका यही बचेगा, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा आपका कितना 14 छिक्के 840, ठीक है ना। अब इसके बाद में ये तो हो गई भाई इनकी टोटल संख्या, ठीक है ना। अब आपको एक बात का ध्यान देना है कि लड़के की मासिक फीस कितनी है 540, तो जो भी आपके लड़के हैं इसमें 540 का मल्टीप्लाई करेंगे आप, तो इनकी टोटल फीस आ जाएगी। आगे इन्होंने बोला कि प्रत्येक लड़की की फीस लड़के की फीस से 25% कम है, इसका मतलब हुआ केवल आपका 75% है, और यू कैन से दैट इसका केवल 3/4 है। तो 540 का कितना है 3/4 फीस आपको लेना है, तो 3/4 कितना हो जाएगा, 4 से काटेंगे, 4 से ये कट जाएगा आपका 1, 4 तिया 12, 135 तिया कितना हो गया 3 पंजे 15 और 3 तिया 9, 9 और 1 10, 405। तो इनका जो फीस है वो भाई आपका 405 आ रहा है। अब इन्होंने आपसे पूछा है कि दोनों का मिला के लड़के और लड़कियों का कुल योग कितना है फीस का, ठीक है ना। तो आप इनका मल्टीप्लाई करें कितना आ रहा है, इसमें 0 आएगा, इसमें भी 0 आएगा, तो आंसर 0 में समय कितना आ रहा है ये 26 7300। और ये कितना आ रहा है आपका, ये तो ज़्यादा हो रहा है कुछ 45 3600। कितना हुआ टोटल जोड़ के, ये 4 और 3 4 और 2 6, 6 और 1 7, 7 के आसपास 7 2 कितना आ रहा है, ये हो जाएगा आपका 72,900, ठीक है ना। बनाइए, हटा दिया जाए, बनाए जल्दी बनाए। बन गया, हटा दें। जी बनाएं, पढ़िए क्वेश्चन को, बनाइए जल्दी से। बन गया, चलिए बनाते हैं। देखिए इन्होंने कहा किसी विद्यालय में 60% विद्यार्थी लड़के हैं, तो भाई देखो टोटल विद्यार्थी अगर 100% हैं तो उसमें से 60% क्या हैं आपके बॉयज़ हैं, और अगर मैं बाकी की बात करूंगा तो भाई बाकी गर्ल्स होंगे, तो ये कितना हुआ आपका 40%। आगे इन्होंने बोला कि लड़कियों की संख्या आपका कितना है 812 है, तो बेटा ये 812 आपका 40% के बराबर ही तो होगा, और आपसे पूछा गया है विद्यालय में कुल कितने लड़के हैं, ठीक है ना, अर्थात आपसे 60% का वैल्यू पूछा गया है। तो आपको क्या करना है, 4 से काटेंगे ये 10 बार, 4 से ये आपका 4 दूना 8 और 4 तियाँ 12, 203 हो जाएगा 10% का वैल्यू। हमें चाहिए 60% का वैल्यू, अगर 203 10% का वैल्यू है तो इसमें कितने का मल्टीप्लाई करेंगे,
तो आप इसमें भी 6 का कर दीजिए, 6 दूना 12 और 6 3 18, 1218। इतने आपके गर्ल्स कैंडिडेट की जगह बॉयज़ कैंडिडेट आ जाएंगे अब, कि बॉयज़ कितने आपके, बॉयज़ हो रहे हैं भाई 1218। ठीक है ना, बना दीजिए। हटा दें। जी बनाइए। हो गया। जी 6400। चलिए देखते हैं भाई क्या कहना है क्वेश्चन का। जी 6400। इन्होंने क्वेश्चन ने बताया कि भाई सब गांव की जनसंख्या की आबादी मतलब जो आपका है वो प्रतिवर्ष 10% क्या है, घट रही है। इन्होंने बोला 2 वर्ष पूर्व जो उसकी आबादी थी वो 10,000 थी, तो अभी फिलहाल वर्तमान में कितनी है। तो पहले अगर 10,000 थी, जो भाई पहले वर्ष में घटेगी कितना रह जाएगी, तो आप कहेंगे सर ये आपका 80% रह जाएगी पहले वर्ष में। अगले वर्ष में जो भी बचेगी उसका फिर से 20% कम हो जाएगा, तो अगले वर्ष में फिर से ही आपका 80 रह जाएगा। आप कहेंगे ये दोनों जीरो खत्म, इससे भी ये दोनों जीरो खत्म, 8 का 8 मल्टीप्लाई 64, 1 और 1 2 जीरो, आप कहेंगे आंसर आ गया 6400। ठीक है ना, तो 2 वर्ष बाद में जो जनसंख्या है वो 6400 हो जाएगी। हाँ भाई हो गया। आई डोंट नो, हटा दे भाई। हाँ जी बनाए। नमस्कार जी सर। जी भाई बनाए जल्दी से। बी ऑप्शन। चलिए बनाते हैं। हाँ जी रोहित सर बन गया, बनाए जल्दी से। पिचासी 184 आ गया सबका। चलिए देखते हैं। इन्होंने कहा कि भाई अभी यह फिलहाल में एक नगर है उसकी जनसंख्या कितना है, 64,000 है। इसमें आपका 10% का प्रतिवर्ष वृद्धि हो रहा है और 3 वर्ष बाद में उसकी जनसंख्या कितना हो जाएगा। तो बेटा वृद्धि किसमें हो रहा है, 64,000 में ही तो वृद्धि हो रहा है ना। और अगर पहले वर्ष में वृद्धि होगा तो आप कहेंगे सर 110 हो जाएगा, अगले वर्ष में अगेन अगर वृद्धि होगा तो ये अगेन आपका 110 हो जाएगा, अगले वर्ष में फिर से, चूंकि 3 वर्ष की बात हो रही है तो अगेन ये आपका 110 हो जाएगा। ठीक है ना। अब आप इसे हल कर देंगे, आपका आंसर नजर आ जाएगा आपको। ये जीरो खत्म, 1 और 1 ये दोनों इसके खत्म, 1 और 1 2 इसके भी खत्म। ठीक है ना। अब आप देखेंगे अगर मैं इसे यूनिट प्लेस से बनाता हूं तो 1 1 1 और 1 चौका 4, तो आप देखेंगे यूनिट प्लेस 4 आपका केवल एक ही ऑप्शन में है, तो आप कहेंगे आंसर हो गया 85 184। ठीक है ना, बनाए जल्दी से।
जी बन गया। यूपी पुलिस के एग्ज़ाम के बारे में अभी कोई भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं है, तो इस बात को कहना कि जून में हो जाएगा ये भी एक तर्कसंगत बात नहीं है। चलिए हटा दें। बाकी सरकार आपके साथ क्या करती है भाई, ये सरकार का अपना एक पक्ष है। एक काम करें, इस क्वेश्चन को अभी फ़िलहाल ना बनाएं, किसी और क्वेश्चन को बनाएं। इसे बनाए, एक नया टाइप का क्वेश्चन है ये, ठीक है ना, बनाइए। प्रश्न को पढ़ें बेटा, बातें ना करें। जी बन गया। देखिए इन्होंने बोला एक नगर की जनसंख्या में जनसंख्या फिलहाल में 15,000 है, जिसमें से आपका, देखो एक बात समझो, ये तो आपका होगी बात बेटा टोटल की, ठीक है ना। अब इसके बाद में इन्होंने कहा इसमें से भाई साहब आपका 8% और 10% का वृद्धि हो रहा है, किसमें, आपका स्त्रियों की संख्या में और आपका पुरुषों की संख्या में, ठीक है ना। हाँ अभी देखने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे देखो इन्होंने बोला ओवरऑल आपका अलग अलग आपका वृद्धि हो रहा है, ये आपका बॉयज़ में हो रहा है, ये आपका गर्ल्स कैंडिडेट में हो रहा है। अब इन्होंने एक बात बोला है कि यहाँ पे टोटल जो जनसंख्या है वह बढ़ने के बाद कितना हो जाए, 16,300 हो जाए। तो आप इससे क्या पता लगा पा रहे हैं कि पहले 15,000 था, जो बढ़ के कितना हो गया 16,300। बढ़ाया किसने, बॉयज़ ने भी और गर्ल्स ने भी, अर्थात मेल फीमेल दोनों ने बढ़ाया है। अब एक बात बताओ, दोनों ने अलग अलग भी वृद्धि बताई है, ओवरऑल भी वृद्धि बताई है, तो मैंने ऐसे केसेस में बताया था इसमें क्या लगाना है, एलिगेशन लगा दीजिए। तो देखिए आप एक बात समझेंगे, 15,000 से बढ़कर के अगर जनसंख्या आपका 16,300 हो गया है तो कितना बढ़ गया है, तो आप कहेंगे सर ये 1,300 बढ़ा है, कितने पे बढ़ा है, आप कहेंगे सर 15,000 पे बढ़ा है, तो कितने % का वृद्धि हो जाएगा, तो आप कहेंगे ये दोनों जीरो खत्म, इससे ये भी खत्म, 5 से ये आपका 3 बार, 5 से ये आपका 2, तो ये बन जाएगा आपका 26/3% का ओवरऑल परिवर्तन आ गया है, ठीक है। एलिगेशन लगाएंगे तो क्या करेंगे, एलिगेशन के लिए यहाँ पर आपका मेल और फीमेल दोनों को अलग अलग लिख दीजिए। मेल कैंडिडेट आपका 8% और फीमेल कैंडिडेट कितना बेटा आपका 10%, और ओवरऑल कितना है आपका 26/3। आप इस फ्रैक्शन को कन्वर्ट कर दीजिए, तो आप कहेंगे सर इनमें सब में 3 का मल्टीप्लाई कर दो, और 3 का मल्टीप्लाई अगर सभी में करेंगे तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये हो जाएगा आपका 24 और ये हो जाएगा आपका कितना 30 और ये हो जाएगा आपका कितना 26। अब आप देखेंगे 30 में से अगर मैं 26 को घटाता हूं तो ये कितना आएगा, और अगर 24 में से 26 को घटाऊंगा कितना आएगा, तो आपका रेशियो क्या बन जाएगा, तो आप इससे काट देंगे, तो आप कहेंगे कि आपका जो रेशियो है मेल और फीमेल का वो क्या बनेगा 2:1 बन जाएगा, ठीक है ना। जैसे ही रेशियो मिलेगा उसके बाद ये देख लेंगे क्या पूछा गया है। इन्होंने पूछा स्त्रियों की संख्या बता दीजिए, इसका मतलब आपको फीमेल कैंडिडेट बताने, तो आप कहेंगे सर 1 का वैल्यू बताना है, और फीमेल अगर 1 है टोटल कितना है 3, और वैल्यू आपका कितना था पहले स्टार्टिंग में 15,000, तो ये बन जाएगा भाई आपका 5,000, ठीक है ना। तो आपका आंसर आ जाएगा 5,000। और यहीं पे अगर पूछा जाता कि आपका मेल कैंडिडेट कितने हैं तो वो कितना हो जाता आपका 10,000, ठीक है ना। बनाइए। हटा दिया जाए।
जी बनाए। जी भाई बन गया, जल्दी बनाए। सेम क्वेश्चन है, सेम कंसेप्ट पर, ठीक है ना। बनाई बहुत तेजी से। बन गया, चलिए बनाते हैं। देखिए इन्होंने आपसे पूछा कि भाई एक गांव है जिसकी जनसंख्या फिलहाल में कितनी है, 5000 है, जिसमें आपका पुरुष की संख्या 10% बढ़ जाती है और महिलाओं की संख्या आपका 15% बढ़ जाता है। ऐसा होने की वजह से कुल आबादी आपका कितना हो जाती है, बाद में आपका हो जाती है 5600। तो आप कहेंगे सर अगर 5000 से बढ़कर के 5600 हो रहा है तो कितने का वृद्धि हुआ, 600 का वृद्धि कितने पे हुआ, 5000 पे हुआ। तो आप देखेंगे ओवरऑल कितना चेंज आएगा, तो आप कहेंगे ये आपका ओवरऑल चेंज आएगा 12% का। तो ये तो हो गया भाई आपका टोटल वृद्धि। इसके अलावा इन्होंने आपका मेल फीमेल का अलग अलग दिया गया है। मेल कैंडिडेट आपका 10% है, फीमेल कैंडिडेट आपका 15% है, ओवरऑल कितना आपका 12%। इसमें से हटाएंगे तो आपका 3 हो जाएगा, इसमें से घटाएंगे आपका 2 हो जाएगा। तो रेशियो मिल गया हमारे को कितना, 3:2। और अगर 3:2 बन गया है तो इसके बाद में आपको क्या करना है, आपको देखना है कि महिलाओं की कुल आबादी कितनी थी। महिलाओं की कुल आबादी का मतलब है आपका अगर मेल के आपका फीमेल कैंडिडेट पूछा जाए तो भाई साहब आपका फीमेल कैंडिडेट आपका 2 है और टोटल कितना है 3 और 2 5 मल्टीप्लाइड बाई कितना आपका 5000। इससे से काटेंगे आप देखेंगे ये आपका टोटल जो व्यक्ति आ जाएगा, वैल्यू आ जाएगा, वो आ जाएगा कितना आपका 2000। हेलो जी जी जी